प्रेम से बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज हम और आप मन के घोड़े पर सवार होकर चलेंगे उस धाम में जहां की धूल भी चंदन है, श्री धाम वृंदावन। हम सब जानते हैं कि कान्हा माखन चोर है, चितचोर है, पर क्या आप जानते हैं कि वो नियम के कितने पक्के हैं? आज की कहानी इतिहास के पन्नों में नहीं मिलेगी। ये यमुना जी की लहरों ने मुझे सुनाई है। यह कहानी है एक अंधे बुनकर की और ठाकुर जी की एक ऐसी गुप्त लीला की जिसे सुनकर आज आपकी आंखों से प्रेम के आंसू छलक पड़ेंगे। यह कथा आपके जीवन में संकल्प की कीमत बदल देगी। तो आइए प्रवेश करते हैं इस दिव्य लीला में। वृंदावन के एक सुनसान किनारे पर, जहां कदम्ब के वृक्षों की छांव गहरी थी, एक छोटी सी कुटिया थी। उसमें रहता था धर्मपाल। नाम जैसा काम वैसा। वह एक बुनकर था। विधाता की लीला देखिए। धर्मपाल बचपन से नेत्रहीन था। उसे न सूरज दिखाई देता था, न चांद। लेकिन संतो, जिसकी बाहर की आंखें बंद होती हैं, कन्हैया उसकी भीतर की आंखें खोल देते हैं। धर्मपाल कपड़ा नहीं बुनता था, वह भाव बुनता था। जब वो चरखा चलाता तो उसे धागों में से ओम की ध्वनि सुनाई देती थी। वह छूकर बता देता था कि धागा किस रंग का है। अगर धागा गर्म लगता तो वह लाल रंग होता, अगर शीतल लगता तो वह नीला रंग होता। लेकिन इस अंधे भक्त का एक भीषण संकल्प था, एक ऐसी प्रतिज्ञा जो बाड़े बाड़े तपस्वी भी नहीं कर पाते। उसने कसम खाई थी, हे गोविंद, तूने मुझे यह हुनर दिया है, यह कला तेरी है, इसलिए मेरा यह प्रण है, मैं अपने हाथों से बुना हुआ कोई भी वस्त्र कभी अपने शरीर पर धारण नहीं करूंगा। सोचिए जरा, जो दुनिया के लिए रेशम बुनता था, वह खुद फटे पुराने कपड़े पहनता था, ठंड में ठिठुरता था, पर अपना बुना हुआ शॉल कभी नहीं धारण करता था। यह थी उसकी निष्ठा। एक दिन की बात है, गोधूली वेला थी। हमारे ठाकुर जी, बांके बिहारी, एक वटवृक्ष के नीचे बैठे थे। तभी वहां लाडली जू श्री राधा रानी पधारी। कान्हा, आज तुम्हारा यह पीतांबर अद्भुत लग रहा है। इसकी बुनाई इतनी महीन है, मानो इसे रेशम से नहीं, सोने से बुना गया हो। यह किसने बनाया? राधे, यह उसी अंधे धर्मपाल की कला है। उसकी आंखों में रोशनी नहीं, पर उंगलियों में मेरा प्रेम है। तो फिर उसे कुछ इनाम क्यों नहीं देते? वह फटे हाल में रहता है। राधे, मैं देना चाहता हूं, पर उसका संकल्प बीच में आ जाता है। वह अपने लिए कुछ लेता ही नहीं। पर आज आज मैं एक खेल खेलूंगा। आज उसके धर्म की परीक्षा भी होगी और उसे फल भी मिलेगा। और देखिए मेरे भाई बहनों, त्रिलोकीनाथ जो गरुड़ पर चलते हैं, आज नंगे पैर उस भक्त की कुटिया की ओर पहुंचे। कुटिया के बाहर जाकर आवाज दी, धर्मपाल, ओ धर्मपाल। कौन? यह आवाज, क्या मेरे कानों ने अमृत पी लिया है? प्रभु, क्या आप हैं? हाँ धर्मपाल, मैं हूं। मुझे तुमसे एक वस्त्र बनवाना है, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। आज्ञा दें प्रभु। शर्त यह है कि उस वस्त्र में सूर्य की लालिमा हो, मोरपंख की चमक हो और मेरी बांसुरी की तान हो। और सबसे जरूरी शर्त, तुम यह नहीं पूछोगे कि यह वस्त्र किसके लिए है, बस इसे पूर्ण निष्ठा से बनाना। कृष्ण चले गए और धर्मपाल की तपस्या शुरू हुई। उसने 7 दिन और 7 रात न पानी पिया, न अन्न खाया। वह अंधा था, पर उसने अपनी आत्मा की आंखों से रंगों को पहचाना। उसने फूलों का रस निकाला, हवा की सरसराहट को धागों में पिरोया। उसकी उंगलियां सूज गईं, खून रिसने लगा, पर उसने चरखा नहीं रोका। 7वें दिन वह वस्त्र तैयार हुआ। वह वस्त्र नीला और सुनहरा था। वह इतना सुंदर था कि अगर उसे अंधेरे में रख दो तो कुटिया में रोशनी हो जाए। 8वें दिन सुबह कन्हैया आए। वस्त्र को देखकर ठाकुर जी भी चकित रह गए। अद्भुत। धर्मपाल, यह तो मेरी कल्पना से भी परे है। मांगो, इसका क्या मूल्य दूं?
प्रभु, धन नहीं चाहिए, पर एक लोभ आ गया है मन में। लोभ? कैसा लोभ? प्रभु, ये वस्त्र इतना सुंदर बना है कि मेरा मन इसमें अटक गया है। क्या मैं इसमें से केवल एक धागा निकाल लूं? पहनने के लिए नहीं, बस निशानी के तौर पर अपने चरखे पर बांध लूंगा। नहीं, कदापि नहीं धर्मपाल। मेरा आदेश था कि वस्त्र पूर्ण होना चाहिए। जिसके लिए यह बना है वह बहुत विशेष है। मैं उसे खंडित वस्त्र नहीं दे सकता। खबरदार जो एक रेशा भी निकाला। कृष्ण ने वह वस्त्र लिया, कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी और वहां से चले गए। धर्मपाल टूट गया। उसे लगा प्रभु ने उसे ठुकरा दिया। वह रोते हुए यमुना किनारे गया। धिक्कार है मुझ पर, मैंने प्रभु के काम में अपना हिस्सा मांगा। वह उस आत्मग्लानि में डूब ही रहा था कि तभी यमुना मैया ने एक चमत्कार दिखाया। धर्मपाल की भीतरी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। उसने देखा पानी में एक बूढ़ी कमजोर औरत का चेहरा। उसके बाल सफेद थे, आंखें धुंधली थीं और यमुना मैया की आवाज आई, अरे पगले धर्मपाल, तू क्यों रोता है? तुझे पता है कन्हैया ने वो वस्त्र किसके लिए बनवाया था? नहीं मैया। कृष्ण ने वह वस्त्र अपने लिए नहीं, अपनी बूढ़ी मैया यशोदा के लिए बनवाया था। यशोदा जो अब गोकुल में बूढ़ी हो गई है, जिसे ठंड लगती है। कृष्ण उसे अपनी गर्माहट भेजना चाहता था। और सुन धर्मपाल, कृष्ण तुझसे बहुत प्यार करता है। वह जानता है कि तेरा संकल्प है कि तू अपने लिए वस्त्र नहीं बुनेगा। कृष्ण चाहते थे कि उस वस्त्र की सुंदरता देखकर तू ललचा जाए और उसे अपने पास रख ले। वो तुझे तेरा कठोर व्रत तुढ़वाकर सुख देना चाहते थे, पर तू तो धर्म का पाल धर्मपाल निकला। तूने अपने सुख के लिए अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। धर्मपाल कांप उठा। वह वापस कुटिया में आया। देखा तो कृष्ण वहीं थे, आंखों में आंसू लिए। प्रभु, मुझे क्षमा कर दें, मैं आपकी लीला नहीं समझा। धर्मपाल, आज तू जीत गया और मेरा छल हार गया। और फिर मेरे भाई बहनों, वह हुआ जो आज तक नहीं हुआ। कृष्ण ने उस अमूल्य दिव्य वस्त्र को, जिसे उन्होंने एक धागा निकालने से भी मना किया था, अपने दोनों हाथों से चीर दिया। प्रभु, ये क्या किया? ये तो मैया यशोदा के लिए था। कृष्ण ने उस हुए नीले सुनहरे टुकड़े को उठाया और धर्मपाल के फटे हुए कुर्ते पर ठीक उसके दिल के पास रख दिया। धर्मपाल, तूने संकल्प लिया था कि तू वस्त्र नहीं पहनेगा। मैं तेरे प्रण का मान रखता हूं, परंतु यह वस्त्र नहीं है। यह मेरा प्रसाद है। यह मेरे प्रेम का पैबंद है। दुनिया देखेगी कि जो भक्त अभाव में भी अपने वचन से नहीं डिगता, उसके फटे हुए जीवन को मैं अपने हाथों से रफू करता हूं। उस दिन के बाद धर्मपाल के फटे कुर्ते पर वह सुनहरी पैबंद हमेशा चमकता रहा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस कलयुग में हम सुबह कसम खाते हैं, शाम को तोड़ देते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है, ठाकुर जी आपकी माला नहीं देखते, वो आपकी जुबान देखते हैं। आप जीवन में जो भी नियम लें, जो भी संकल्प लें, उसे प्राणों से ज्यादा संभाल कर रखें। जिस दिन आपका संकल्प पक्का हो जाएगा, उस दिन बांके बिहारी स्वयं आपके हृदय पर अपना निशान लगा देंगे। तो आइए आज एक संकल्प लें सत्य और धर्म पर चलने का। दोनों हाथ उठाकर पूर्ण विश्वास के साथ बोलिए, जय कन्हैया लाल की, जय जय श्री